सभी को जय मां काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। कुछ लोगों के सवाल थे जिनको सवारी आती है और उनके कोई गुरु नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे 10 पॉइंट बताने जा रही हूँ कि अगर आपके साथ में सवारी, शक्ति या सिद्धि चल रही है, सवारी चल रही है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके गुरु नहीं हैं या गुरु हैं भी लेकिन आपको सवारी के विषय में बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो इन सब बातों में, गुरु भी ऐसे होते हैं जो कहते हैं उनको नहीं पता है, वो ये सब चीज़ नहीं उनको जानकारी है या नहीं बताना चाहते हैं, जो भी कारण हो। लेकिन इन चीज़ों को अगर आप समझेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो आप सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो जब सवारी आती है, किसी भी को भी सवारी आती है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि सवारी किसकी है, और वो सवारी का पता करने के लिए दरबार जाने लगता है, जगह जगह दरबार जाता है। अब एक दरबार जाता है, वहाँ पे किसी ने उससे बोल दिया कि सवारी जो है वो इस देवी देवता की है, पर फिर संतुष्टि नहीं होती। फिर दूसरे दरबार गए, अब उनने कहे कि सवारी तो नेगेटिव है, नकारात्मक सवारी है, भूत प्रेत की सवारी है। फिर उसमें होता है, फिर नहीं होता है, तो फिर कहीं गए। ऐसे बार बार जब आप कहीं पर जाते हैं तो आपको कभी कभी ऐसे भी लोगों से फेस होना पड़ जाता है जो कि अगर आपकी सकारात्मक शक्ति है तो उसको वो लोग हटा देते हैं और अपनी एक नेगेटिव जो कोई शक्ति होती है उसको के साथ आपके साथ लगा देते हैं। मुझे ध्यान आ रहा है एक केस था ऐसे ही। मुझसे किसी ने फ़ोन करके पूछा था कि मुझे पहले माता की सवारी आती थी, जब मैं गई तो वहाँ उन्होंने कहे कि सकारात्मक सवारी तो है, सकारात्मक है, लेकिन अलग रूप से चल रही है, तो उनकी सवारी उतार कर उन्होंने उनको अपनी शक्ति दे दी थी। ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, तो सावधान रहिए। अगर आपको सवारी आ रही है तो बार बार आप दरबार नहीं घूमिए। सबसे पहले आप समझिए सवारी के लक्षण क्या होते हैं। सकारात्मक सवारी जो होती है वो आपको कभी भी हाथ पैर तोड़कर, पटक कर, सर फोड़कर, हाथ पैर इस तरीके से नहीं आती है, गाली गलौज नहीं करती है, वो अपशब्द नहीं कहती है, वो विनम्रता से ही बात करती है। अगर क्रोधित में भी आती है, अलग तरीके से भी आती है, वो समझ में आ जाता है कि सकारात्मक सवारी है। तो अपने से आप इसको पता लगा सकते हैं, आप इसकी जानकारी खुद से आप कर सकते हैं कि सवारी जो है, अगर आपका मांस ये सब चीज़ें अगर भोग जो है तामसिक नहीं मांग रही है, आपसे कोई भी चीज़ उतारा करके हर कहीं रखने के लिए नहीं बोल रही है, आपसे कुछ भी उल्टे सीधे काम नहीं करवा रही है, गाली नहीं दे रही है, आपसे आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है, आपसे झूठ सच नहीं बोल रही है, तो सवारी जो होती है वो सकारात्मक होती है। हाँ, कभी कभी सवारी के वचन जो होते हैं वो झूठे हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी होती है उस लेवल की नहीं होती है, सवारी की एनर्जी उतनी नहीं होती है, तो कभी कभी होता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, उसमें आपको अपनी पूजा पाठ बढ़ाना होगा, तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपकी सवारी सकारात्मक है, किस देवी देवता की, आपको खुद बताएगी कि वो कहाँ से आई है, आपसे खुद कहेगी। तो बार बार आप दरबार नहीं घूमें, और अगर आपके गुरु कोई ऐसे विश्वसनीय है या कहीं ऐसा आपको है कि हाँ यहाँ बता सकते हैं सही, बस वहीं दिखाएं, नहीं तो बार बार नहीं घूमें। ये तो पहली चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी कि अगर आपको सवारी जैसे माता की आ रही है, माता की सवारी आ रही है, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि जैसे माँ की सवारी आ रही है और उनके इष्ट कोई और है। जैसे मान लीजिए आप पूजा करते हैं हनुमान जी की, सवारी आ रही है आपको माता की, तो क्या करते हैं, बिल्कुल हनुमान जी की पूजा फिर छोड़ देते हैं और जिसकी सवारी आ रही है बस उसी की पूजा करते हैं, या तो फिर हनुमान जी की करते हैं, इसकी सवारी आ रही है उसकी नहीं करते। आपको ऐसा नहीं है करना है। आपको ईष्ट की, जो आपके ईष्ट हैं उनकी भी आपको उतनी ही सेवा करके चलनी है, और आपको जिनकी सवारी आ रही है उस शक्ति की भी ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको पूजा पाठ करना है। तो आपको दोनों को लेकर चलना है। ईष्ट की कृपा से ही जो सिद्धि शक्ति होती है वो आपको सही राह दिखाती है, तो ईष्ट को नहीं छोड़ना है। जो भी आपके ईष्ट है, सर्वप्रथम आपको ईष्ट का ध्यान देना ही है। अगर आपको गुरु मंत्र मिला है तो आप उस गुरु मंत्र को भी करिए, चाहे आपका गुरु आपके नज़दीक हो चाहे वो आपके पास हो। तीसरी चीज़ है कि आप जो पूजा पाठ करते हैं, पहले अगर आप बस चालीसा पढ़ते थे या सिर्फ पूजा पाठ 2 अगरबत्ती लगा देते थे, अब आपको पूजा पाठ बढ़ानी पड़ेगी। अब आपको सवारी जिसकी आ रही है उसकी पूजा पाठ बढ़ानी पड़ेगी।
आपको उनकी चालीसा है, उनके स्त्रोत हैं, उनको भोग है, प्रसाद है, हर चीज़ जो है वो आपको करना पड़ेगा, उनकी पूजा पाठ बढ़ानी पड़ेगी। चौथी चीज़ है कि जिसकी सवारी आ रही है उसके विशेष दिन, अगर मान लीजिए आपको बाबा की सवारी आ रही है, हनुमान जी के दूत आपको प्राप्त है, तो मंगलवार के दिन, माँ दुर्गा की है तो भी आप मंगलवार के दिन, और अगर माँ काली की है तो आप शनिवार के दिन एक दिन बना सकते हैं, जिसमें कि आप जो सवारी को सही से भोग दीजिए। सवारी को क्योंकि सवारी को आपकी जो सवारी जिसकी भी आ रही है उस दिन अंगियारी पर भोग देना बहुत ज़रूरी होता है। तो शनिवार के दिन आप अंगियारी पर भोग दीजिए सवारी को। वो भोग जो है, अगर वो सवारी पाती है या वो देवी देवता जिसकी सवारी आती है उनसे उनकी ऊर्जा बढ़ती है, यही कारण होता है। तो उनको भोग दीजिए, सात्विक भोग लगाइए, हलवा है, पूड़ी है, खीर है, जो भी आपका मन करे आप सवारी के लिए आप उनको भोग दे सकते हैं। पांचवी चीज़ है कि जिसको सवारी आ रही है वो हफ्ते में एक दिन, मैंने एक शॉर्ट उसमें भी डाली हूँ कि अगर आपको सवारी आ रही है तो हफ्ते में एक दिन, जिस दिन आप विशेष दिन आप सवारी को बुलाना चाहते हैं, बुलाते हैं उस दिन, या तो अगर आप नहीं भी बुलाते, कभी भी आ जाती है, आपकी सधी हुई सवारी नहीं है तो भी आप हफ्ते में एक दिन आप अपने आप स्नान जब करें तो पानी में कच्चा दूध मिलाएं, गंगा जल मिलाएं, इत्र मिलाएं, थोड़े से फूल और हल्दी, थोड़ा सा नमक, ये डाल करके आप स्नान करें हफ्ते में एक दिन से। इससे क्या होगी कि आपकी जो सवारी है वो भी मलिनता से दूर रहेगी और आपको जो सवारी आ रही है उसकी ऊर्जा प्लस आपकी ऊर्जा दोनों ही बहुत अच्छी रहेगी। और हमेशा आपको लॉक करके रखना चाहिए। अगर आपकी सवारी आ रही है तो पूजा करके आप सुबह और लॉक कर लीजिए, तो आपको फिर परेशानी नहीं होगी। छठवीं चीज़ है बीज मंत्र का जाप। अगर आपको सवारी माँ की आ रही है, बाबा की आ रही है, तो आपको बीज मंत्रों का जाप करना होगा। बीज मंत्रों के जाप से क्या होगा कि उनकी ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन बीज मंत्रों का जाप सावधानी से करना है। आपको अगर बीज मंत्र करने हैं तो पहले पूरी जानकारी ले लें, गुरु से ले लें। अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि अगर आप बीज मंत्र कर रहे हैं, जैसे कि आप माँ का अगर बीज मंत्र कर रहे हैं तो आपको शिव जी का भी साथ में लेकर चलना है, बाबा का भी कर रहे हैं तो भी शिव जी को एक, मतलब अगर आप कोई बीज मंत्र उग्र शक्ति का कर रहे हैं तो एक आपको जल, अगर अग्नि तत्व का मंत्र है तो जल तत्व के भी मंत्र को आपको करना है, तब वो बैलेंस बराबर रहेगा। नहीं तो आपको क्रोध आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। सातवीं चीज़ ये है कि आपको नियमों का ध्यान रखना है। अगर आपको सवारी आ रही है तो आपको बहुत सारे नियम हैं, जो सवारी के नियम हैं वो आपको मेरे चैनल पे वीडियो पर भी दिख जाएंगे। अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसके लिए फिर से एक वीडियो बना दूँगी, आप कमेंट में लिखिएगा। लेकिन जो नियम है सवारी के, उन नियमों का आपको विशेष सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो नियमों का पालन करना होता है। आठवीं चीज़ है कि अगर आप किसी गुरु, आपके गुरु नहीं हैं तो आप जिसकी सवारी आ रही है आप उनको गुरु बना सकते हैं। आप इष्ट को गुरु बना सकते हैं अपने, और सबसे अच्छा मैं तो ये कहूँगी कि आप शिव जी को गुरु बनाइए। शिव जी को गुरु बनाने के बाद आपको अपने आप ऐसे दिशा निर्देश मिलेंगे, आप समझ भी नहीं पाएंगे और बिल्कुल आप सही दिशा में जाएंगे। नौवीं चीज़ है, आपको अगर सवारी आ रही है, आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो आपको ध्यान और त्राटक भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देवी देवता प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने प्रकट होकर आपसे नहीं बताएंगे। ध्यान आप जब लगाएंगे तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, जो कि आपके लिए आगे जो है वो आपको जो मुक्ति का मार्ग है, ईश्वर को प्राप्त करना है, उसके लिए ज़रूरी है। 10वीं चीज़ है आपको कि कहीं पर भी रोड पर, कहीं पर भी ठेले पर, कहीं पर भी खड़े होकर आपको खाना नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं खाना है, किसी के घर की भी कोई चीज़ आपको खाना नहीं है। सबसे बड़ी एक चीज़, ये जो 10 नियम है वो है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ भी बताती हूँ। अगर आपको सवारी आती है देवी देवता की, पॉजिटिव देवी शक्ति आ रही है, आपको अपने जीवन में बहुत बदलाव करना पड़ेगा। दूसरों की बुराई, छल कपट, झूठ बोलना, किसी से नफरत करना, किसी को गाली गलौज देना, अपशब्द बोलना, ये सब छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि सवारी जब आती है, अगर आपको आ रही है, आपकी कुंडली नहीं एक्टिव होगी, चक्र एक्टिव होंगे। जब तक चक्र नहीं एक्टिव होंगे, जब तक कुंडली नहीं आपकी प्रॉपर ऊपर नहीं आएगी,
तब तक सवारी आपको उस समय खुल के नहीं आएगी, वचन नहीं देगी, टिकेगी। जय माता दी। तो उसके लिए आपको अपना हाव भाव, रहन सहन, हर चीज़ बदलनी पड़ती है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। अगर सवारी से संबंधित और भी आपको प्रश्न हो, आप पूछिएगा, मैं आपको अलग से वीडियो उस टॉपिक पर बना के दूँगी। जय माँ काली।